सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। मोहतरम जनाब सागर साहब आपके रूबरू थे और मैं अब यहाँ से अपनी निज़ामत को बिल्कुल मुलतवी करता हूँ और यके बाद दिगरे जी बस यके बाद दिगरे शोराए किराम आप तक पहुँचाऊँगा। मुझे जितनी निज़ामत करनी थी मैंने कर ली, इसलिए कि मेरी फ़हरिस्त में माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा, क्योंकि नाज़िम भी यही करता है कि दूसरे शायरों के शेर सुनाता है या अपने शेर सुनाता है, तो जब हमारे पास शायर हैं तो फिर हम शेर सुना के क्या करें। बस 2 मिनट की बात मैं आपसे कर लूँ। हमने एक इदारा बनाया है, ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन। अभी हम पूरे इंडिया में वर्क कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के शियों को कनेक्ट करके एक वेबसाइट पर रख रहे हैं और उसके बस 2 मिनट का ये प्रोग्राम है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। और उसके एज़ाज़ में हमारे हिंदुस्तान की जो शख्सियतें हैं और जो खिदमात कर रही हैं पूरी दुनिया में अज़ा के हवाले से, इल्म के हवाले से, हम उनको एक एज़ाज़ दे रहे हैं जिस एज़ाज़ का नाम है फ़ख्र हिंदुस्तान एज़ाज़। ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन की जानिब से फ़िलहाल हम यहाँ अपने हिंदुस्तान की 4 अहम शख्सियतों को बहुत जल्दी एज़ाज़ देना चाहते हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ हमारी कौम की एक बड़ी नायाब शख्सियत मोहतरम जनाब एहसान जवादी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और सरकार शमीमुल मिल्लत साहब क़िबला के जिनकी बहुत बड़ी खिदमत है, दीनी खिदमत है, पूरा मदरसा है। और इत्तफ़ाक़ हुस्न इत्तफ़ाक़ ये है कि हमारे ये दोनों उलमा ऐसे हैं कि एक वक्त में दोनों उलमा किराम मदरसे चलाते हैं। आपके मदरसे का नाम है अनवारुल उलूम और आपके मदरसे का नाम है मदरसा जवादिया। मैं सरकार शमीउल मिल्लत साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और क़िबला एहसान जवादी साहब के दस्ते मुबारक से ये एज़ाज़ हासिल करें। नहीं आ जाएंगे तो ज़रा सा मेरे साथ भी एक तस्वीर हो जाएगी, इसलिए कि कैमरे को मेरी आदत का पता कैसे चला, मेरी तस्वीर में आंखें नहीं ख्वाब आते हैं। एक सलावात पढ़िए बावाज़ बुलंद। हमारी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है हुज्जतुल इस्लाम जनाब शमीउल मिल्लत साहब क़िबला। ये हमारे लिए बड़े शरफ़ की बात है। मिलजुल के बावाज़ बुलंद नारा सलावात इरशाद फरमाइए। मैं भी यहीं से आ जाता हूँ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार आपका और आपका भी। और दूसरा नाम है हमारे जवादिया के ही तालिब इल्म हैं, फ़ारिग़ुत तहसील हैं और बड़ी खिदमत कर रहे हैं। ये खिदमत इस वक्त जो आप जश्न सुन रहे हैं मोहतरम जनाब अता हैदर साहब की खिदमतें हैं। और रहमान टूर लेके आते हैं मुंबई से, हम लोगों को लेके आते हैं। और मैं ये बात माइक पे कहने में बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं करूँगा। अता हैदर साहब हमको इंडिया से लेके आते हैं और कोई 1 रुपया नहीं लेते, हम लोगों को बहैसियत शायर बहैसियत नाज़िम लेके आते हैं। ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। इसके एज़ाज़ में, इसके एतराफ़ में हम जनाब अता साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि आप तशरीफ़ लेके आएँ। और मौलाना नदीम साहब क़िबला जो हमारे बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं और बेहतरीन शायर भी हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ नदीम साहब क़िबला से कि नदीम साहब अपने दस्ते मुबारक से मोहतरम जनाब अता हैदर साहब की खिदमत में ये एज़ाज़, ये एतराफ़ पेश करें, ये एक एज़ाज़ी सनद पेश करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि मिलजुल के बावाज़ बुलंद नारा सलावत पढ़ें। बावाज़ बुलंद नारा सलावत। ये हमारी कौम की खिदमत करने वाले अफराद हैं। और ये जो बातें हो रही थी अभी, ये दोनों नसरी खिदमत की बात हो रही थी। आइए एक और शख्सियत, एक बुज़ुर्ग शख्सियत, एक रूहानी शख्सियत मोहतरम जनाब रज़ा सिरसवी साहब के जिन्होंने बड़ा काम किया है शायरी के हवाले से, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ। और मौलाना कबीर साहब क़िबला पिहानवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके दस्ते मुबारक से ये सनद मोहतरम जनाब रज़ा सिरसवी साहब की खिदमत में पेश की जाए। बड़े शरफ़ की बात है। मिलजुल के बावाज़ बुलंद नारा सलावत। और बस ये सिलसिला मुलतवी हुआ। आखिरी सनद एक ऐसी शख्सियत की है कि जिनका ताल्लुक़ तो हैदराबाद से है लेकिन मुकीम है बहरीन में। बहरीन में शियत और आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बहुत काम किया है, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं इनको एज़ाज़ दूँगा। अपने भाई मोहतरम जनाब मौलाना जावेद साहब क़िबला से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे इस अज़ीम जवान भाई को ये एज़ाज़ से नवाजें ताकि हमारी कौम के जवानों में और जज्बा बढ़े। मोहतरम जनाब अली एहसन आबदी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन का ये एज़ाज़ी सनद हासिल करें।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। मिलजुल के बावाज़ बुलंद नारे सलावत। इतनी देर से हमने जो समा खराशी की उसके लिए आपसे माजरत है, मगर ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन का वर्क है। पूरे हिंदुस्तान के उलमा को हम सरपरस्त के तौर से रख रहे हैं और बहुत बड़ा वर्क कर रहे हैं शीयत के लिए। इंशाअल्लाह इंटरनेट के हवाले से सारी मालूमात आप तक आती रहेंगी। इसकी वेबसाइट है www.aisfonline.in। इस पर आप ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन की सारी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। आइए, बहुत देर से आप सुन रहे थे शायरी, मगर न आप तरन्नुम में शायरी सुन रहे थे। आइए आपको तहत में शायरी सुनवाता हूँ और बहुत मजबूत शायरी सुनवाता हूँ। सरजमीन रज़ा सिरसिवी साहब की सरजमीन है। सो रहा था इशारे गफलत में, अब जगाने नसीब बैठा हूँ। नैयर सिरसिवी। सो रहा था इशारे गफलत में, अब जगाने नसीब बैठा हूँ। दूर हट मुझसे ख्वाहिश जन्नत, ताज़िए के करीब बैठा हूँ। इस ज़बान इस नहज की शायरी करने वाली सरज़मीन सिरसी की सरज़मीन है। मैं जनाब मारूफ सिरसिवी साहब, इस अहद का बहुत बड़ा शायर, आपकी समातों के हवाले करता हूँ। मिलजुल के बावाज़ बुलंद नारे सलावत से इस्तकबाल फरमाइए जनाब मारूफ सिरसिवी साहब। और यहीं से बात शुरू करता हूँ कि जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। तीसरा और चौथा मिसरा बतौर खास हम ताजिया कांधों पे क्यों रखते हैं? जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। नबी के दोष पा आकर हुसैन बैठे थे, बड़ा सवाब है कांधों पर ताजिया रखना। नबी के दोष पा आकर हुसैन बैठे थे, नबी के दोष पा आकर हुसैन बैठे थे। जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। नबी के दोष पा आकर हुसैन बैठे थे, बड़ा सवाब है कांधों पर ताजिया रखना, बड़ा सवाब है कांधों पर ताजिया रखना। अपने मौजू पे आ रहा हूँ कि ज़िंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा। आखिरी मजमे तक जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, हर मौलाई तक हाजिर करता हूँ। ज़िंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा, ज़िंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा, ज़िंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा। मेरा बेटा जान देगा अब नबी की जान पर। तीसरा और चौथा मिसरा बतौर खास, जिंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा, मेरा बेटा जान देगा अब नबी की जान पर। तो करबला में मैं नहीं तो क्या हुआ बोले अली, दस्तखत अब्बास कर देगा मेरे अरमान पर। करबला में मैं नहीं तो क्या हुआ बोले अली, दस्तखत अब्बास कर देगा। थोड़ा सा मेरे साथ आ जाइएगा, माइक पूरी तरीके से आवाज़ खींच रहा है। दस्तखत अब्बास कर देगा मेरे अरमान पर, दस्तखत अब्बास कर देगा मेरे अरमान पर। कत्ल होकर भी रहेगी गुफ्तगू कुरान पर, कत्ल होकर भी रहेगी गुफ्तगू कुरान पर। जिंदगी का जश्न होगा मौत के मैदान पर, कत्ल होकर भी रहेगी गुफ्तगू कुरान पर। जिंदगी का जश्न होगा मौत के मैदान पर, जिंदगी का जश्न होगा मौत के मैदान पर। तीर खाकर पहले हंसता कौन था मैदान पर, तीर खाकर पहले हंसता कौन था मैदान पर। सबसे पहला शेर है असगर का इस उन्वान पर। तीर खाकर पहले हंसता कौन था मैदान पर, सबसे पहला शेर है असगर का इस उन्वान पर, सबसे पहला शेर है असगर का इस उन्वान पर। तीर खाकर पहले हंसता कौन था मैदान पर, सबसे पहला शेर है असगर का इस उन्वान पर। मारिफत का इतना कब्जा हो गया इरफान पर, मारिफत का इतना कब्जा हो गया इरफान पर। अक्ल ने अब्बास लिखा रूह के दालान पर, अक्ल ने अब्बास लिखा रूह के दालान पर। शेर हाजिर करता हूं, अक्ल ने अब्बास लिखा रूह के दालान पर। अब यहां से शेर हाजिर करता हूं कि एक जहरा की अता है, एक खुदा की है अता, एक जहरा की अता है, एक खुदा की है अता। आयतें और रोटियां दोनों हैं दस्तरखान पर। एक जहरा की अता है, एक जहरा की अता है, खुदा की है अता, एक जहरा की अता है, खुदा की है अता। आयतें
और रोटियां, एक जहरा की अता है, खुदा की है अता। आयतें और रोटियां दोनों हैं। दस्तरखान पर शेर सुनिएगा, शेर पसंद आ जाए, शेर में कोई नई बात हो तो मेरे माँ बाप के हक में दुआ कर दीजिएगा। एक जहरा की अता है, खुदा की है अता। आयतें और रोटियां दोनों हैं दस्तरखान पर। हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इज़्ने वेगा। मिसरा सुनिएगा, हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इज़्ने वेगा, प्यास की शिद्दत न बढ़ जाए कहीं मेहमान पर। हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इज़्ने, हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इज़्ने वेगा। हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इज़्ने वेगा। हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इज़्ने वेगा, प्यास की शिद्दत न बढ़ जाए कहीं मेहमान पर। प्यास की, हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इज़्ने वेगा। हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इज़्ने वेगा। हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इज़्ने वेगा। हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इज़्ने वेगा, प्यास की शिद्दत न बढ़ जाए कहीं मेहमान पर, इसलिए रन में दिया एजाज़े नफ्से मुतमईन। इसलिए रन में दिया एजाज़े नफ्से मुतमईन, रब को इत्मीनान था सरवर के इत्मीनान पर। इसलिए रन में दिया एजाज़े नफ्से मुतमईन, इसलिए रब ने दिया, इसलिए रन में दिया एजाज़े नफ्से मुतमईन, रब को इत्मीनान था सरवर के इत्मीनान पर। रब को इत्मीनान था सरवर के इत्मीनान पर। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, उनकी तरफ से शेर आप तक पहुंचाता हूं। रब को इत्मीनान था सरवर के इत्मीनान पर, आप तबलीगे अज़ा से उनको अपना कीजिए। आप तबलीगे अज़ा से उनको अपना कीजिए, अब भी काफी हुर खड़े हैं सरहदे इम्कान पर। आप तबलीगे अज़ा से उनको अपना कीजिए। आप तबलीगे अज़ा से उनको अपना कीजिए। आप तबलीगे अज़ा से उनको अपना कीजिए। आप तबलीगे अज़ा से उनको अपना कीजिए, अब भी काफी हुर खड़े। आप तबलीगे अज़ा से उनको अपना कीजिए, अब भी काफी हुर खड़े हैं। आप तबलीगे अज़ा से उनको अपना कीजिए, अब भी काफी हुर खड़े हैं सरहदे इम्कान पर। मेरे भाई ने हुक्म दिया, हाजिर करता हूं, बड़ा नाजुक सा मतलब, बड़ा हसास मतलब आप तक पहुंचाता हूं कि किस कदर सबकी शिरकत चाहूंगा, महसूस कीजिएगा। मतलब हाजिर करता हूं कि किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना। बहुत सुकून से आप तक पहुंचाऊंगा क्योंकि आवाज मुकम्मल तौर पे माइक आवाज खींच रहा। किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना। किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना। किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना। एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना। किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना। किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना। किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना। एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। एक किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना। एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। करबला की सरजमीन पर तशरीफ फरमा, शेर सुनिएगा। करबला दिल में है, करबला दिल में है, दिल पर हाथ रखकर देखना। दूसरा मिसरा दलील के साथ आप तक पहुंचाता हूं। किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना। एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। करबला
दिल में है, दिल पर हाथ रखकर देखना, 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना। करबला दिल में है, दिल पर हाथ रखकर दे, करबला दिल में है, दिल पर हाथ रखकर, करबला दिल में है, दिल पर हाथ रखकर। किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना, एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। करबला दिल में है, दिल पर हाथ रखकर देखना, 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना, 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना। अब ये भी शेर सुनिएगा, 2 मुहर्रम को यहां आ जाएगा जहरा का चांद। मिसरा सुनिएगा, 2 मुहर्रम को यहां आ जाएगा जहरा का चांद। करबला बोली कि फिर मेरा मुकद्दर देखना। 2 मुहर्रम को यहां आ जाएगा जहरा का चांद, 2 मुहर्रम को यहां आ जाएगा जहरा का चांद। करबला बोली 2 मुहर्रम को यहां आ जाएगा जहरा का चांद। करबला बोली कि फिर मेरा मुकद्दर देखना। तो एक ही अब्बास को एक वक्त कितने काम हैं, पहरा देना, मश्क भरना और लश्कर देखना। एक ही अब्बास को एक वक्त कितने काम हैं, एक ही अब्बास को एक वक्त कितने काम हैं, पहरा देना, मश्क भरना और लश्कर देखना। पहरा देना, दुरूद भेज दिएगा आप हजरात एक मरतबा। हजरात, हमारे लिए बहुत बड़े शरफ़ की बात है कि बहुत बड़े शरफ़ की बात है हमारे लिए हुज्जत अदब सरकार सैयद अली नासिर अबकाती साहब क़िबला आगरूई साहब क़िबला हमारे दरमियान तशरीफ़ लेके आए। ये हम जो बानियान जश्न हैं क़िबला का बेपनाह शुक्रिया अदा करते हैं कि सरकार ने हमारी नहीफ सी आवाज़ पर लब्बैक कही। हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया शीयत का बहुत बड़ा नाम है, बहुत अजीम नाम है। हम क़िबला के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि क़िबला के इस्तक़बाल में बाआवाज़ बुलंद नारा सलावत पढ़ें। क़िबला आगरूई साहब क़िबला और उनके नूर चश्म आली जनाब मोहतरम अब्बास नासिर सईद अबकाती साहब क़िबला, हम इन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए और मिलजुल के क़िबला के इस्तक़बाल में बाआवाज़ बुलंद नारा सलावत इरशाद फरमाइए। अल्लाह जी, मतलब यही वाला ना। किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना, किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना। एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना, एक प्यासे को कभी किस कदर होती है ठंडक दिल के अंदर देखना, एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। करबला दिल में है, दिल पर हाथ रख कर देखना, करबला दिल में है, दिल पर हाथ रख कर देखना। 1 मिनट में
धड़कनें होंगी 72 देखना, 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना। 2 मुहर्रम को यहाँ आ जाएगा जहरा का चांद, करबला बोली कि फिर मेरा मुकद्दर देखना। एक ही अब्बास को एक वक्त कितने काम हैं, मश्क भरना पहरा देना और लश्कर देखना, मश्क भरना पहरा देना और लश्कर देखना। हाजिर करता हूं कि चढ़ के नेज़े पर तिलावत तहे खंजर सजदा, चढ़ के नेज़े पर तिलावत तहे खंजर सजदा, इस तरह इश्क का इजहार नहीं कर सकता। 2 मिसरे बतौर खास, चढ़ के नेज़े पर तिलावत तहे खंजर सजदा, इस तरह इश्क का इजहार नहीं कर सकता। तो चाहने वाले खुदा के तो बहुत हैं, लेकिन कोई शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। चाहने वाले खुदा के तो बहुत हैं, लेकिन कोई शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। तो टूटे नेज़े से भी मैं वार नहीं कर सकता, टूटे नेज़े से भी मैं वार नहीं कर सकता। हुक्म शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता, टूटे नेज़े से भी मैं वार नहीं कर सकता। हुक्म शब्बीर की हद पार, टूटे नेज़े से भी मैं वार नहीं कर सकता। हुक्म शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। तो जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी यजीद, जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी यजीद मेरा खींचा हुआ खत पार नहीं कर सकता। जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी यजीद, जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी यजीद, जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी यजीद मेरा खींचा हुआ खत पार नहीं कर सकता। इस शेर के लिए मैंने सारे शेर तमहीदन पढ़ने जो शेर पेश करने जा रहा हूं। जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी यजीद मेरा खींचा हुआ खत पार नहीं कर सकता। तो नहर को खून के दरिया में बदल दूं, लेकिन नहर को खून के दरिया में बदल दूं, लेकिन आबे खालिस को मैं बेकार नहीं कर सकता। नहर को खून के दरिया में बदल दूं, लेकिन या अली, या अली, नहर को खून के दरिया में बदल दूं, लेकिन आबे खालिस को मैं बेकार नहीं कर सकता। नहर को खून के दरिया में बदल दूं, लेकिन आबे खालिस को मैं बेकार नहीं कर सकता। तो हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शैने, हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शैने, अब तुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शैने, अब तुझे, हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शैने, हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शैने, अब तुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो करबला ऐसी इमारत है जो सरवर के सिवा एक दिन में कोई तैयार नहीं कर